उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मुखिया बनवारी लाल कंसल जी एवं प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री का जिम्मा विनोद सिंह जी को सौंपा है। लंबे समय तक विनोद सिंह व्यापारी सेवा संगठन को संभालने का उनका अनुभव रहा है। अब सभी की निगाहें विनोद सिंह जी पर टिक गई हैं कि क्या वो सुनील गुप्ता एवं बनवारी लाल कंसल के उस सफल विरासत को आगे कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए जानते हैं खुद विनोद जी से। नमस्कार महोदय। नमस्कार, और आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आपके द्वारा जो कार्य कर रहे हैं संगठन के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि बनवारी लाल कंसल जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार में प्रतिनिधित्व किया है, और प्रदेश प्रभारी माननीय सुनील गुप्ता जी ने। तो आप लोगों के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ, और मैंने करीब 20 सालों तक आपके साथ कार्य किया है, और मैंने बहुत छोटे स्तर से संगठन को जुड़ के काम किया है। और उन्होंने मेरे अनुभव को देखा, तो उससे उनको लगा कि विनोद सिंह जी इस स्तर तक का संगठन प्रदेश का जो संगठन मंत्री बनाया मुझे, उनको लगा कि संगठन को बहुत मजबूत करने के लिए आगे कार्य करेंगे। और मैंने भी उनकी जो सहमति थी, जो उनकी इच्छा थी, उसको करने के लिए मैं आया और आगे बढ़ाएंगे। महोदय, आपको जो जिम्मेदारी प्रदेश संगठन ने सौंपी गई है, उस विरासत को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप संगठन का विस्तार कैसे करेंगे? आपका प्लान क्या है? देखिए, जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया बनवारी लाल कंसल जी और प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता जी ने दिया है। और चूँकि मैं सरोजनी नगर क्षेत्र में मेरा व्यवसाय भी है और मैं यहीं से रहा हूँ, और मैंने इसके पहले सरोजनी नगर क्षेत्र से ही अपने व्यापार मंडल के जो भी कार्यक्रम या क्रियाकलाप या संगठन को जोड़ने का काम सरोजनी नगर से किया था। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का पूरे संगठनों का विस्तार करना, लोगों को जोड़ना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां सारे व्यापारी एक प्लेटफॉर्म पे हों, एक विचार पे हो, और एक मुहिम के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ व्यापारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा तो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, पहले तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं आते हैं तो मैं एक सुझाव दूँगा कि वो व्यापारी के जो भी पदाधिकारी हैं वो व्यापारियों के लिए काम करें, संगठन में मतभेद न पैदा करें, और मैं ऐसे प्रयासों के साथ व्यापारी को, व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जी महोदय, आपका व्यापार मंडल से जुड़ने का कारण क्या रहा है? क्या था आपका अनुभव? आज तक का व्यापार मंडल में काम करते हुए कैसा रहा? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। व्यापार मंडल से लगाव का एक बहुत बड़ी कहानी है, और बहुत समय पहले की है। सन 1995 में माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया बनवारी लाल कंसल जी हमारे सरोजनी क्षेत्र में जब आए थे, तो उन्होंने व्यापार मंडल की नींव रखी यहाँ पे सरोजनी नगर क्षेत्र के अंदर। तो मैं सरोजनी नगर में एक छोटा व्यापारी हुआ करता था, और उनकी जो व्यापारी सभा हुई थी वो सरोजनी नगर हाईडी पे, वो मेरे दुकान के सामने हुई थी। मुझे व्यापार मंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई परिभाषा नहीं मालूम था। मगर उस दिन जब मैं उनके कार्यक्रम को देखा, और उन्होंने जो व्यापारियों के अंदर जोश जगाया, जो उनका कहने का कारण था कि व्यापार मंडल है क्या, तो मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था। तो जब उन्होंने बताया कि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार मंडल क्या है कि व्यापारी और व्यापार का आपके प्रतिष्ठान का जो सुरक्षा वो करता है, वो व्यापार मंडल करता है। वो आपका अपना संगठन है। शासन प्रशासन गुंडे माफिया से बचाव के लिए, आपके हित के लिए व्यापार मंडल बनाया जा रहा है। आप सभी लोग जुड़िए और नहीं। तो आपने उस समय सरोजनी नगर, गौरी, रहीमाबाद, अमौसी, दरवाखेड़ा, हैडिल मिलाकर एक व्यापार मंडल बना था, जिसमें हमारे माननीय स्वयंवर सिंह यादव जी अध्यक्ष बने थे, श्यामेंद्र सिंह चौहान महामंत्री बने थे, और उस व्यापार में मैं एकमात्र कार्यकारिणी सदस्य बना था। तो मेरा जो सफ़र रहा सन 1995 से कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हुआ, और मैंने संगठन के कार्यों को समझा, संगठन की नीतियों को समझा, संगठन के महत्व को समझा। तो मुझे थोड़ा सा इसमें अच्छा लगने लगा कि हम व्यापार तो करते ही हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा भी कौन करेगा, या हम आगे की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। इसलिए मुझे व्यापार मंडल में आने की उत्सुकता जागी, और उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद सरोजनी नगर व्यापार मंडल का मंत्री बना दिया गया। फिर बाद में वरिष्ठ मंत्री बनाया गया, फिर हमें जिला महामंत्री बनाया गया, संयोजक भी बने हम। और माननीय सुनील गुप्ता जी ने हमारे कार्यों को देखते हुए, जिला के चूँकि वरिष्ठ महामंत्री थे, मुझे जिला महामंत्री का भी कार्य दिया। उसके बाद मैं एक प्लेटफॉर्म पे जिले का वरिष्ठ महामंत्री बना, और इन सब मेरे 20 सालों 22 साल कार्यों को अनुभव को देखते हुए पुनः प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता जी और हमारे अध्यक्ष प्रदेश के बनवारी लाल कंसल जी ने
मुझे अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, तो मैं आशा और विश्वास के साथ आपके माध्यम से मैं अपने उच्च पदाधिकारियों को और अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सरोजनी नगर क्षेत्र से अपनी कार्रवाई चालू करूँगा और पूरे प्रदेश में बलिया से लेकर गाजियाबाद तक पूरे संगठन को विस्तार करने का प्रयास करूँगा और व्यापारियों को एकजुट करने का प्रयास करूँगा। महोदय, पिछले कई समय से देखा गया है जितनी उत्सुकता से लोग या व्यापारी संगठन से जुड़ते हैं वह संगठन के ऊंचे पद पर आसीन नेतृत्व से वैचारिक मतभेद होने की वजह से संगठन छोड़ देते हैं। आप इस समस्या से संगठन को कैसे निदान दिलाएंगे? देखिए, व्यापार मंडल का जो प्रदेश का नेतृत्व होता है उसका एक अपना संविधान होता है और संगठन उसी संविधान के हिसाब से कार्य करता है। हमारे कुछ व्यापारी पदाधिकारी बनते हैं, उनकी सोच संविधान के अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, जो हमारे संविधान के नियम से मैच नहीं करती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारे उच्च पदाधिकारी और जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है। उनकी सोच कोई और होती है, उच्च पदाधिकारियों की जो संविधान की सोच कुछ और होती है। तो वो तालमेल न बनने की वजह से उनके मन में थोड़ा सा भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। उस जगह पे मैं प्रयास करूँगा कि उनकी बातों को अपने माध्यम से, जिले के माध्यम से मैं उच्च पदाधिकारियों तक उस बात को रखूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि तालमेल बनाकर, क्योंकि आज का समय और 20 साल पहले के समय में बदलाव आ चुका है। उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ और होती थी और आज की स्थितियाँ नया डिजिटल हो गया है, नए बड़े एडवांस लोग हो गए हैं, बहुत चीज़ें आजकल हम बैठे बैठे कर लेते हैं। तो अच्छा सुझाव है आपका और अच्छा प्रयास रहेगा मेरा कि इन सभी स्थितियों को मैं तालमेल बनाकर उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक करके समस्याओं को निदान दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आप सुन रहे थे विनोद सिंह जी को, जिनके सुलभ, सरल और सहज स्वभाव का हर कोई कायल है। अब देखना यह है कि जो आपको जिम्मेदारी संगठन में दी गई है उन्हें निर्वाह करने में कितने सफल और बनवारी लाल कंछल जी के सुनील गुप्ता जी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र लोधी। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।